स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है, और बोली और लिपि। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, मातृभाषा की परिभाषा, बोली और लिपि। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके आगे के टॉपिक्स भी आपको बताएंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। वो भी कैसे? वाचिक ध्वनियों से यानी मौखिक भाषा, और लिखकर यानी लिखित भाषा। तो हम अपने मन की बात किसी और को बताते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वे जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है भाषा कहलाती है। यानी भाषा एक माध्यम है जिससे व्यक्ति या मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो अब हम जानते हैं भाषा के भेद। भाषा के मेनली 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसमें वक्ता बोलकर बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। तो मौखिक भाषा के अंदर क्या होता है, हम बोलकर अपनी बात को श्रोता को सुनाते हैं और श्रोता सुनकर हमारी बात को समझता है। तो इसके उदाहरण होते हैं टेलीफोन। जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हम जब बात करते हैं तो हम वक्ता होते हैं यानी बोलने वाले, और जो हमारी बात सुन रहा होता है वो होता है श्रोता। तो दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि, जिससे व्यक्ति अपनी बात को मुंह से बोलता है और दूसरा व्यक्ति अपने कानों से सुनकर उसको समझता है, वह मौखिक भाषा होती है। चलिए अब जानते हैं लिखित भाषा क्या होती है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण तार आदि। लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें हम अपने विचारों को लिख देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, यानी कि पहले के टाइम से भी लिखित भाषा चलती आ रही है, क्योंकि जो आदिवासी लोग हुआ करते थे वो मुंह से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते थे, इसलिए वो सिंबल्स बनाते थे अपने, और लिखित भाषा से ही उसको लिखकर और दूसरे व्यक्ति उसको पढ़कर समझता था। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण तार आदि। तो इन सब में भी हम अपने विचारों को लिख देते हैं और जो पढ़ने वाले होते हैं उसे पढ़कर हमारे विचारों को समझते हैं। अब है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरा देश बोले और समझे, यानी जो पूरा देश जो भाषा बोलता है, यानी 70% लोग जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, यानी जिस भाषा के अंदर सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राजभाषा बोलते हैं। मातृभाषा की परिभाषा। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है, यानी कि जब हम जन्म लेने के बाद जो हम प्रथम भाषा बोलते हैं वो होती है मातृभाषा। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक भी हो सकती है या फिर भाषा उसकी पहचान भी हो सकती है। तो अब है बोली और लिपि। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बोली और लिपि। बोली, जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जब एक ही क्षेत्र में एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, जैसे हरियाणवी में,
बोला जाता है, हिंदी को अलग ही ढंग से बोला जाता है, तो उसे बोली कहते हैं। अब जानते हैं लिपि क्या होती है। लिपि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अब लिपि क्या होती है? लिपि यानी हमारे लिखने का ढंग, हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारी देवनागरी लिपि में लिखने का स्टाइल होता है वो अलग होता है, उर्दू के अंदर यानी जो फारसी लिपि है उसके अंदर अलग होता है, गुरुमुखी के अंदर अलग होता है। तो लिखने के स्टाइल को ही लिपि बोलते हैं। तो बोली और लिपि के बारे में आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल यू।